प्यारे पिता परमेश्वर, ये अच्छे से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज भी प्रभु हमें आपके सम्मुख में आपके शास्त्र के वचन सुनने के लिए आप लेकर आए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके वचन के अनुसार परमेश्वर हमें चलने के लिए हमें मदद कीजिए परमेश्वर। आपके विशेष ज्ञान और बुद्धि से परमेश्वर आप हमें भर दीजिए, ऐसा आप करने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। उत्पत्ति के किताब 38वां अध्याय। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अदुल्लाम वासी पुरुष के पास डेरा किया। वहाँ यहूदा ने सुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। वह फिर गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम ओनान रखा गया। फिर उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम सेला रखा गया। और जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कजीब में रहता था और यहूदा ने तामार नाम की एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया। परंतु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा के लेके में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ओनान जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा न हो कि अपने भाइयों के समान सेला भी मरे, अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना न हो जाए तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रह। इसलिए तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो सुआ की बेटी थी वह मर गई। फिर यहूदा शोक के दिन बीतने पर अपने मित्र हीरा अदुल्लाम वासी समेत अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नात को गया। और तामार को यह समाचार मिला, तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तिम्नात को जा रहा है। तब उसने यह सोचकर कि सेला सियाना तो हो गया पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनाइम नगर के फाटक के पास जो तिम्नात के मार्ग में है जा बैठी। जब यहूदा ने उसको देखा उसने उसको वेश्या समझकर, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुई थी, वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे यह मालूम न था कि वह उसकी बहू है। उसने कहा, यदि मैं तुझे अपने पास आने दूँ तो तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके बेचने तक क्या तू हमारे पास कुछ रेहन रख जाएगा? उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रेहन रख जाऊँ? उसने कहा, अपनी मुहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हुई। तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपने विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। तब यहूदा ने बकरी का एक बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लाम वासी के हाथ भेज दिया कि वह रेहन रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए, पर वह स्त्री उसको न मिली। तब उसने वहाँ के लोगों से पूछा, वह देवदासी जो एनाइम
में मार्ग की एक ओर बैठी थी, कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी न थी। इसलिए उसने यहूदा के पास लौट के कहा, मुझे वह नहीं मिली। और उस स्थान के लोगों ने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी न थी। तब यहूदा ने कहा, अच्छा, वह बंधक उसी के पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। देख, मैंने बकरी का यह बच्चा बेच दिया था, पर वह तुझे नहीं मिली। लगभग 3 महीने के बाद यहूदा को यह समाचार मिला, तेरी बहू तामार ने व्यभिचार किया है, वरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला जा रहा था, तब उसने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा, जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं, उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने यह भी कहलाया, पहचान तो सही कि यह मुहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र शेला से विवाह न किया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग न किया। जब उसके जनने का समय आया, तब यह जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे हैं। और जब वह जनने लगी, तब एक बालक का हाथ बाहर आया और दाई ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुए बांध दिया, पहले यही उत्पन्न हुआ। जब उसने हाथ समेट लिया, तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस दाई ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया है? इसलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। पीछे उसका भाई, जिसके हाथ में लाल सूत बंधा था, उत्पन्न हुआ और उसका नाम जेरह रखा गया। मत्ती के किताब 24वां अध्याय। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो दाया न जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएगा। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यह सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता,
परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहे, देखो वह जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसी ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वही गिद्ध इकट्ठा होंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से वह दृष्टांत सीखो। जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंग लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो। तब वह उससे बारी ताड़ना देगा और उसका बाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। नीति वचन 25वां अध्याय। सुलेमान के नीति वचन ये भी हैं, जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। चांदी में से मैल दूर करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है।
राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। राजा के सामने अपनी बड़ाई न करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा न होना, क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान न हो, वरन तुझसे यह कहा जाए, आगे बढ़कर विराज। झगड़ा करने में जल्दी न करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद न खोलना। ऐसा न हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोने का नत और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वालों के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बड़ाई मारना होता है। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा न हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक, ऐसा न हो कि वह खिन्न होकर घृणा करने लगे। जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है, वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत या उकड़े पाँव के समान है। जैसे जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना या सज्जी पर सिरका डालना होता है, वैसा ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछताछ महिमा का कारण होता है। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसा नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। प्यारे पिता परमेश्वर, ये अच्छे से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज भी प्रभु हमने जिस प्रकार आपके वचन में हमने पढ़ा परमेश्वर, आपके आगमन के समय के बारे में हमने मत्ती के किताब में परमेश्वर हमने पढ़ी परमेश्वर, वैसा ही आपके आगमन के समय में हम सब परमेश्वर एक पवित्रता के साथ परमेश्वर हम आपके आगमन में आपके साथ आने के लिए तैयार रहने के लिए हमें मदद कीजिए। ऐसा आपने की है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।